हेलो बच्चों। आज हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है इसमें। हमारा ये इंट्रोडक्शन, परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, डेसिमल टू परसेंटेज हो चुका है और परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल भी हो गया है। आज हम लोग करेंगे फाइंड परसेंटेज ऑफ होल नंबर। ओके बच्चों। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। सो होल नंबर का परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी मैं। फाइंड 10% ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ 250। तो 250 एक होल नंबर है बच्चों, मुझे उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। उसका परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10% ऑफ अ क्वांटिटी मुझे निकालना है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखेंगे, वो हमें पता है कैसे लिखते हैं। परसेंट का साइन रिमूव करेंगे और नीचे क्या लगाएंगे, डिनोमिनेटर। ओके। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई करना। ओके। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी को उस फ्रैक्शन से। ओके। तो हमारी क्वांटिटी कितनी है, 250। ये जो फ्रैक्शन हमारे पास आया है इसको हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 10 इससे कैंसिल होगा, ये 10 इससे कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 25। इसका मतलब हमारे पास एक क्वांटिटी है, ओके, जिसका वैल्यू क्या है 250, उसका 10% जो है वो 25 है। ओके बच्चों। सो इस तरीके से आप किसी भी क्वांटिटी का आंसर निकाल सकते हो। ओके। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 सेंटीमीटर है और मुझे बोला है कि इसका 10% बताओ। 10% ऑफ 100 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज को रिमूव करना है, नीचे 100 लगाना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 से 100 कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, 10। तो 100 सेंटीमीटर का जो 10% है बच्चों वो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। ओके। अब हम आगे करेंगे। यहाँ पर हमें सबके होल नंबर्स के परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं आपको। तो आपके पास क्या है, 50% ऑफ 164। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले परसेंटेज का साइन रिमूव करोगे और नीचे 100 लगाओगे। ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन लगाओगे और नंबर लिख दोगे जो क्वांटिटी आपको दे रखी है और इसको सॉल्व कर दोगे। ओके। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जीरो से जीरो को कैंसिल कर दिया बच्चों। 2 टाइम्स 5 किया और फिर इसको मैंने कट कर दिया, 2 टाइम्स 8 और 2 टाइम्स 2। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया बच्चों और मेरे पास आंसर क्या आएगा, 82। और ये मेरा आंसर है। ओके। नेक्स्ट, 75% ऑफ 12। ओके। तो 75 परसेंटेज को रिमूव करो, नीचे 100 लगाओ, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और 12 लगाओ। ओके। अब देखो, बहुत इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है तो आप सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और क्योंकि नीचे हमारे पास दो जीरोस हैं तो आप सिंपली डेसिमल पुट कर सकते हो। ओके। अदरवाइज अगर आपको इसको कट करना है तो आप कैसे करोगे, ये 25 से हो रहा है, 25 × 3 एंड 25 × 4। तो उसके टेबल अच्छे होने चाहिए बच्चों। 4 टाइम्स 3 12 और 3 × 3 आपको क्या मिलेगा, 9। तो 12 का 75% होगा 9। ओके। नेक्स्ट, 12.5। पहले हम इसको बच्चों क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो वो कैसे चेक करते हैं, 12 × 2 मल्टीप्लाई करोगे आप। ओके। और फिर आप इसको प्लस करोगे, तो 12 × 2 24, 24 + 1 25/2। ओके। तो ये क्या बनेगा बच्चों, 25/2। परसेंटेज रिमूव करोगे तो आपको डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 100। ऑफ का साइन यानी मल्टीप्लीकेशन और 64। ओके। अब मैं इसको कैसे कट करूंगी, मेरे पास है 25 × 400। ओके। एंड देखो बच्चों ये क्या बनेगा, 4 टाइम्स 2 8 और 8 × 8 क्या होता है, 64। ओके। तो सी पार्ट का आंसर है हमारे पास 64। नेक्स्ट करेंगे, 8% children of a class of 25 like getting wet in the rain. How many children like getting wet in the rain? Okay. So number of children like getting wet in the rain. Okay बच्चों। तो वो कितना होगा हमारे पास, 8% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स यानी 8% ऑफ 25।
तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 8 लिखेंगे, परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो 100 आएगा। ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे और फिर 25 लिखेंगे। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मुझे पता है 25 इंटू 400 होता है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा। फिर 4 टाइम्स 2 8 होता है, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? 2। तो यही मेरा आंसर है। सो 25 में से ऐसे दो चिल्ड्रन होंगे जिनको दे हु लाइक गेटिंग वेट इन द रेन। ओके, नेक्स्ट। 9 इज 25% ऑफ व्हाट नंबर? ओके, अब यहाँ पर हमें बच्चों वो होल नंबर निकालना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम परसेंटेज दिया हुआ था, हम उस होल नंबर का परसेंटेज निकाल रहे थे। अब हमें परसेंटेज और वो जो आपको ऑलरेडी जो परसेंटेज के इक्विवेलेंट है वो दे रखा है, और वो नंबर हमें निकालना है। मतलब आपको यहाँ पे बोला गया है 9 is 25% ऑफ व्हाट नंबर। मतलब कितने नंबर का 25% निकालोगे आप कि आपको 9 मिलेगा? तो आपको लेट करना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों नंबर। उस नंबर को मैं लेट कर रही हूँ x। और अब आप सिर्फ इसको स्टेटमेंट को फॉलो करोगे। 25% ऑफ व्हाट नंबर, मतलब 25% ऑफ व्हाट नंबर यानी x इज एक्चुअली 9। ओके, सो 9 जो है वो 25% ऑफ व्हाट नंबर है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। 25% ऑफ व्हाट नंबर इज इक्वल टू 9। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। परसेंटेज का साइन आप रिमूव करो, 100 लगाओ। ऑफ का साइन हटाओ, मल्टीप्लाई लगाओ, और x और इक्वल्स टू 9। ओके, अगेन हम यहाँ पे हम क्या करेंगे? 25 टाइम्स 4 होता है बच्चों, और ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में आपके पास ये ऐसे बनेगा, और लेफ्ट में जो भी चीज डिवाइड होगी वो राइट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आएगा 9 इंटू 4 36। मतलब 36 का जब आप 25% निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 9। ओके, नेक्स्ट। 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 25? तो सेम हम यहाँ पर भी करेंगे बच्चों। हम यहाँ पर लेट करेंगे कि जो नंबर है वो है x। 75% ऑफ व्हाट नंबर? तो उस नंबर को हमने क्या लिया है? x, और ये कितना है? 50। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे, नीचे 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, और ये आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों 25 से। 25 इंटू 3 एंड 25 इंटू 4। ओके, अब आपको क्या करना है? आपका ये जो x है हम यहाँ पे लिखेंगे, आपके पास ये आ रहा है। अब x निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो 3/4 इधर है ये राइट हैंड साइड पे जाके बच्चों रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 3 टाइम्स 5 15, और 5 इंटू 4 20। ओके, मतलब अगर आप 75% ऑफ 20 निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 15। ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू।